देखिए, जो जिस तरह से मेरी निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों दरिंदों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब सिरकोट नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया है। न्यायपालिका पर हमें यही उम्मीद है, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, इनको तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखो, ये तो अभी न्यायालय पे डिपेंड करता है कि जबकि हमने कहा था कि फर्स्ट डे के तहत केस जो कुछ सुनवाई की जाए, लेकिन उस तरह से हुई नहीं। और हमें दूसरी है कि हमें जब वहाँ अपनी तारीख में जाना पड़ता है तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि 3-3 गाड़ियाँ मुझे बदलनी पड़ती है और कई बार तो मैं वहाँ पेशी भी नहीं जा पाता है। ये तो अपनी समक्ष जनता को, उत्तराखंड की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी निर्दोष लड़की को इन्होंने मारा है, तो मैं जब तक इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सज़ा हो जाए। देखो, जिस तरह जो रिजॉर्ट में जो कर्मचारी थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह से उनके बयान हैं, उस तरह से सीधे सीधे तो इन तीनों को फांसी की सज़ा होनी है। बार बार कह रहा था कि जो वीआईपी था, अजय कुमार था, उसका नाम दबाया गया, छुपाया गया, जानबूझ के छुपाया गया। और यमकेश्वर विधायक यमकेश्वर वो रेणु बिष्ट द्वारा उस रोड को तोड़ा गया, बूथ न मिल पाए। इसमें देखो, सरकार का पूरा दबाव था कि किस तरह से अजय कुमार को बचाया जाए। देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो तो उन पे उनका और धामी जी में तो बहुत अंतर है। अगर यहाँ योगी जी होते तो कभी रिजॉर्ट तोड़ा देते, पर लेकिन क्या करें। कई बार डीएम साहब को ज्ञापन भेजा मुख्यमंत्री जी के नाम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।